जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए गए, बहुत सारे मेडिकेशंस थे और इम्यूनिटी बहुत कम था। मतलब इम्यूनिटी सप्रेसेंट भी दिए गए थे ताकि वो किडनी ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है वो अच्छे से रहे, और जिस वजह से वो किडनी रिजेक्ट ना हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए इम्यूनिटी सप्रेसेंट दिए गए थे। उसके साथ में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो रहे थे, जिसके उसमें से वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ये भी था कि मतलब आगे चल के आफ्टर मैरिज लाइफ आप अच्छी करोगे या नहीं करोगे, ये भी एक चीज उसमें था जो इंटेंशनली कहा गया था। जब हम मेल इनफर्टिलिटी की तरफ आते हैं, वैसे तो मैं आया था, ठीक है। मैं प्रेग्नेंट हो गया था बट डिलीवरी नहीं हो रही थी, इसलिए आया था, ठीक है। जस्ट जोक का पार्ट मैं अपने ऊपर बोल सकता हूँ। पेट बहुत बड़ा था लेकिन छोटा नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ आया था। तो एक्चुअली जनरली देखिए, हमारी जो नीड होती है ना, बेसिकली बात करें तो दो नीड होती है। पहला खाना, तो दूसरा जो नेचर ने दिया रिलेशनशिप, मतलब हमको संतान पैदा करना है, हमको अपनी प्रजाति बचा के रखना है, हमारी प्रजाति अस्तित्व में रहना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं? ये दो चीजें बाय नेचर हमको मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद बाकी चीजें, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भी छलावा है, मतलब घर गाड़ी बंगला गार्डन ये सब छलावा है ना, ये नेचर ने हमको नहीं दिया, हमने बाद में बनाया है। देवेश सर ने भी हाथ खड़ा किया, हाँ छलावा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो दो चीजें बेसिक जो नेचर ने हमको दिया है, हमारा अस्तित्व बचा के रखना और हमारे जैसी प्रजातियों को बढ़ाना, मतलब खाना और रिलेशनशिप इसको प्रॉपर अच्छे से करना। तो इसके लिए अगर मेल की बात करें, सबसे ज्यादा मेल फेमस है ना, बोले, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात, वर्ड पे जाना है, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं जाना है, मैं साफ साफ शब्दों में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम साफ साफ समझ पाए। हर एक चीज के बारे में हम क्लियरली बात करेंगे। हो सकता है हम डॉक्टर के साथ भी नहीं करते, हो सकता है परिवार वालों के साथ भी नहीं करते, बट इस परिवार में हम सब क्लियर बात करने वाले हैं, ठीक है। एग्री मेल पर्सन? ओके। अगर आप लोग रिजल्ट शेयर कर पाएंगे तो बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। तो इनफर्टिलिटी की बात आती है तो मेल में क्या होता है, स्पर्म, ठीक है। कितने लोग समझते हैं अपने आप को, हम थोड़ा सा ना काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा आलसी है, मतलब जल्दी थक जाते हैं, ऐसा लगता है ना, फील होता है ना। बट बाय नेचर और साइंस, संसार ये नेचर और साइंस ये दोनों चीजें क्या बोलती पता है? 15 मिलियन पर एम एल जो स्पर्म होता है काउंट, 1 ml में, उसमें सिर्फ एक ही स्पर्म है जो एक को फर्टाइल करता है, और वो उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है, सबसे तेज होता है, सबसे एक्टिव होता है, सबसे स्मार्ट होता है, सारी चीजें। मतलब हम ऑलरेडी स्मार्ट है, एक्टिव है, जबरदस्त है। कितने लोग समझ गए? मेल फीमेल सारे पर्सन, ठीक है। तो हम वैसे ही बने हुए हैं। तो अगर मेल की अगर बात करें, ठीक, तो स्पर्म काउंट कितना है उसके ऊपर फर्टिलिटी डिपेंड करता है। स्पर्म साइज शेप कैसा है उसके ऊपर फर्टिलिटी डिपेंड करता है, क्योंकि साइज और शेप प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर उसकी मोबिलिटी नहीं रहेगी ना, ठीक है, जिसको मोटिलिटी बोलते हैं, मतलब उसका मूविंग कंडीशन कितने फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ये इसके बारे में आपने उसमें देखा होगा, 3 इडियट में ना, 3 इडियट में ही तो शायद बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो वो मूवी में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो ये तो तीन चीजें हैं, काउंट कितना है, कितनी क्वांटिटी है, उसका साइज शेप कैसा है, साइज शेप सही नहीं है तो वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाएगा, एग तक प्रॉपरली पहुंच पा रहा है कि नहीं, इतनी स्पीड है क्या, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तीनों चीजें किसी न किसी हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब जनरली हार्मोनल इम्बेलेंस के बारे में हम बात करते हैं तो क्या क्या लगता है हमारे दिमाग में, क्या आता है? हार्मोनल इम्बेलेंस में मतलब ये जो पीरियड्स आते हैं ना, जो साइकिल्स आते हैं ना, उसमें कम ज्यादा समय का होना, सारे लोगों को यही लगता है पीरियड्स इनबैलेंस हो गए मतलब हार्मोनल इनबैलेंस होता है। और पुरुषों को पीरियड नहीं आते इसलिए उनको हार्मोनल इनबैलेंस नहीं होता, ठीक है। पुरुषों को पीरियड नहीं आते तो ओके, सारी चीजें बराबर है। बट हर चीज ना, हर चीज हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, आप इसको देख पाएंगे, ठीक, ओके। आपको दिख रहा है? अगर सेक्स ड्राइव की बात करें, लिबिडो की बात करें, सेक्स करने की इच्छा हो रही, तो ये टेस्टेरोन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। इच्छा होना, उसके लिए एनर्जी आना, और हम सेक्स कर रहे हैं उसके पीछे का, ठीक है। उसके बाद स्पर्म क्वालिटी, ये टेस्टेरोन के साथ एफएसएच मिलता है तब स्पर्म की बनावट कैसी है, उसका शेप साइज कैसा है, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जो स्पर्म क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो ये टेस्टेरोन के साथ एलएच हार्मोन कितनी संख्या है, ठीक है। अब ये सारी चीजें कैसे मैटर करती है?
ये कैसे बनता होगा, ये प्रोसेस कैसे होता होगा, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई हार्मोन होता है। ठीक है, तो अब कौन सा हार्मोन होता है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक, हाँ ये मिल गया, पकड़ में आ गया। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अगर ये हमको बढ़ाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये बहुत सारी चीजें लेना पड़ेगा। एफएसएच हार्मोन हमको बढ़ाना है तो ये बहुत सारी चीजें लेना पड़ेगा, आप फोटो ले सकते हैं। एलएच हार्मोन बढ़ाना है तो ये बहुत सारी चीजें लेना पड़ेगा। मतलब हार्मोन किससे बनता है, न्यूट्रिशन से। ठीक है, विटामिन, मिनरल, फाइबर, फैट, प्रोटीन। ठीक है, ये सारी चीजें मिलके काम करती है हमारे हार्मोन का प्रॉपर सही तरीके से बैलेंस करने के लिए, उसको प्रॉपर सिक्रेट करने के लिए, उसको प्रॉपर बनाने के लिए। अब ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशन बोलो ना तो उनके दिमाग में कुछ चलने लगता है, सच बोल रहा हूँ। न्यूट्रिशन बोले मतलब कोई दुश्मन आ गया, अमरीश पुरी खड़ा है सामने। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पोषक तत्व। अब देख लो कहीं भी बोले न्यूट्रिशन खा के हेल्थ अच्छी करना है, न्यूट्रिशन मतलब अरे नहीं नहीं नहीं, खाना खा के, अरे खाने में ही तो न्यूट्रिशन है, क्योंकि उनको नहीं पता ना खाने से विटामिन ए, बी, B12, B6 मिलता है ना। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी, हमारे हार्मोन सही नहीं हो सकते। सबसे पहले हमको खाने को सुधारना है, हमारे पोषण संतुलन को सुधारना है। सारी चीजें बराबर मात्रा में जा रही है क्या, तभी तो जाके आपको स्पर्म क्वांटिटी अच्छी मिलने वाली, क्वालिटी अच्छी मिलने वाली, उसकी स्पीड अच्छी मिलने वाली है। आपको प्रॉपर इच्छा ही नहीं होगी, सारी चीजें बराबर है, आपका स्पर्म काउंट अच्छा है, आपके स्पर्म साइज शेप अच्छे हैं, इच्छा ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कई बार। तो ये मेल पर्सन के लिए मेल फैक्टर एक बहुत जबरदस्त चीज आ रहा है ना, कितने लोगों ने यूज किया भाई दबे बहुत जबरदस्त है उसके रिजल्ट। एनर्जी बढ़ जाती है, एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हैप्पी फील होती है, नींद अच्छी आती है, मेल हार्मोन बहुत जबरदस्त रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने पर्सन हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना अगर इनफर्टिलिटी के लिए, मेल इनफर्टिलिटी के लिए आए और आपको रिजल्ट आया, ऐसे कोई पर्सन है क्या, या फिर नहीं भी आए और आपकी सेक्सुअल लाइफ बेटर हुई, तो ऐसे पर्सन भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई है, हाँ बोले इसके लिए डेयरिंग चाहिए होती है ना, मुझ में है और देवेंद्र सर में, तो देवेंद्र सर को भी हम अनम्यूट का ऑप्शन देंगे। जी देवेंद्र सर। थैंक यू सर। ये डेफिनेटली मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि इंटेंशनली डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि शादी करने से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वो इंटेंशनली कहा गया था। वो भी वो डॉक्टर इसी कम्युनिटी में है, वो भी उनके तरफ से मेरे लिए रिमाइंडर कॉल था कि आपको पता है आपके जो सीनियर डॉक्टर उन्होंने क्या बताया था। बोला नहीं, तो उन्होंने मुझे शेयर किया था कि हाँ ये चीज आपके साथ में बोली गई थी, लेकिन आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, ये बहुत अच्छा है। तो सर इस कम्युनिटी में आने के बाद मतलब जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए गए, बहुत सारे मेडिकेशंस थे, और उसके साथ में हेल्थ डे बाय डे खराब होते जा रहा था, वजन बहुत बढ़ गया था, और उसके चलते बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही थी, जैसे नी पेन, बैक पेन, और बहुत सारी चीजें थी। और इम्यूनिटी बहुत कम था, मतलब इम्यूनिटी सप्रेसेंट ही दिए गए थे ताकि वो किडनी ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है वो अच्छे से रहे, और जिस वजह से वो किडनी रिजेक्ट ना हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना करते, इसलिए इम्यूनिटी सप्रेसेंट दिए गए थे। तो उसके साथ में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो रहे थे, जिसके उसमें से वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ये भी था कि मतलब आगे चल के आफ्टर मैरिज लाइफ आप अच्छी करोगे या नहीं करोगे, ये भी एक चीज उसमें था जो इंटेंशनली कहा गया था। लेकिन सर थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, कि सबसे बड़ा थैंकफुल तो सोनालिका है जिन्होंने इस कम्युनिटी से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद में अतुल सर का है जिन्होंने पूरा सारा सराहा है अभी तक, यहाँ तक पहुंचाने के लिए, जिन्होंने एकदम हाथ खींच के अभी तक लेके आए यहाँ पे। और सबसे बड़ा श्रेय है कि बिफोर मैरिज ना कुछ चीजें उन्होंने गाइड की थी कि हाँ आपको ये सारा चीजें करना है ताकि आप आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ अच्छी हो और बहुत सारी चीजें सही हो। तो सर उसका रिजल्ट है कि आफ्टर मैरिज विद इन 10 मंथ्स ही हमारे घर में गुड न्यूज आ गई, हमारे हाथ में बेबी था, और एनिवर्सरी हमने हमारे बेबी के साथ में मनाए थे। तो वो मतलब ये मोमेंट ऐसा था कि हम लोग एक्सप्लेन, मतलब मैं खुद ही उसमें शॉक शॉक बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब पता चला था, मुझे अभी भी डेट भी याद है कि कौन से दिन हमें पता चला था, और वहाँ पे भगवान की आरती भी चल रही थी, और ये वाली सारी चीजें गुड न्यूज हमें उसी दिन पता चली। तो सर ये कम्युनिटी ने ना बहुत सारी चीजें सही करा के दी है। सबसे मेन तो अपना हेल्थ ही है, अगर हेल्थ ही नहीं होता तो ये सारी चीजें भी नहीं होती थी। डेफिनेटली 100%, अगर हेल्थ ही अगर सही नहीं है
और जो हम अभी बात कर रहे हैं खान-पान के लिए, तो इसी कम्युनिटी ने बताया कि सच में अगर खान-पान अगर सही हो ना, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें अच्छे से और ईज़िली एन्जॉय करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत सारे मेडिकेशंस थे, अभी राइट नाउ तो कोई भी मेडिकेशंस नहीं है और अमेज़िंग सा लाइफ़ है सर। और जो इनफर्टिलिटी वाला इश्यू है, वो अगर मैं इस कम्युनिटी में नहीं होता तो शायद अ, वो चीज़ मैं मिस आउट कर जाता, शायद मैं शादी भी नहीं करता। तो मेरी शादी होने के पीछे भी यही कम्युनिटी है और मेरे हेल्थ हेल्थ जो अच्छा हुआ, बेटर हुआ और जो रिलेशन भी बेटर हुए, वो इसी कम्युनिटी के कारण है। बहुत मतलब जितना मैं बोलूँ इस कम्युनिटी के लिए उतना कम है सर, जो वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। इतना ज़बरदस्त इस कम्युनिटी ने सारा दिया है सर, तो एक नया जीवन इस कम्युनिटी ने दिया है और मेरे थ्रू आने वाला भी नया जीवन इसी कम्युनिटी की देन है बहुत सर। बढ़िया। ठीक है, तो स्पर्म क्वांटिटी और स्पर्म क्वालिटी कैसे अफेक्ट हो सकती है? जनरली जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि लगभग 25% जो स्पर्म कमजोर होते हैं ना, वीक होते हैं ना, वो स्मोकिंग के कारण होते हैं। अब क्या लगता है, दुनिया में स्मोकिंग तो बहुत कम है ना, एक दो लोग विरले दिखते हैं, बाकी तो दिखते ही नहीं, है ना? मतलब जिसको डॉक्टर ने बोला है सिगरेट पीना है, शराब पीना है, ऐसे ही पर्सन लेते, बाकी लोग तो नहीं लेते। सही बात है ना? अरे एग्री कर रहे, कुछ लोग हंस रहे, मतलब चलो ठीक है। तो ये जो स्मोकिंग एल्कोहल है, ये लगभग 25 से 30% हमारे स्पर्म को वीक कर देते हैं, और ये दोनों साथ में मिल गए तो माशाल्लाह, है ना? फिर तो जबरदस्त रिजल्ट है इसका। फिर आप पूछना ही बंद कर दो कि अभी स्पर्म कैसे हैं। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेस। जब भी कार्टिसोल बढ़ता है ना हमारी बॉडी में, तो बहुत सारे हार्मोन स्लो डाउन होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, उसमें से एक टेस्टोस्टेरोन भी है, जो हमारा मेल हार्मोन है, वो स्लो डाउन होता है। तो आप स्ट्रेस में हैं, अच्छा भी खा रहे हैं, प्रॉपर सारी चीजें बराबर चल रही है, ठीक है, सिगरेट पान तंबाकू नहीं भी ले रहे हैं, और स्ट्रेस बार बार ले रहे हैं, बहुत डेंजरस कंडीशन है बॉस। इसको कैसे मैनेज करना है, तुरंत कॉल करो अपने कोच को, स्ट्रेस आ रहा है तो। बोले काय को ज्यादा देर तक टेंशन में रहने का, है ना? ठीक है, तो इसके बाद आता है फास्ट फूड। जैसा विद्या मैडम ने बताया था, फास्ट फूड सिर्फ फीमेल खाते हैं क्या? मेल नहीं खाते? कितने मेल हैं? देखते भी नहीं है, नहीं ये तो फीमेल खाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे गुपचुप बोले ना, तो सबसे पहले किसकी तरफ देखते लोग पता है? बोले लड़की की तरफ। अभी जितने भी रील्स बन रहे हैं ना गुपचुप वाले, वो भी लड़की के ही बन रहे हैं। लड़के तो उसको देखते भी नहीं है ना? सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, पाप है, देख लिया तो पाप चढ़ जाएगा, फिर गंगा नहाने जाना पड़ेगा। हाँ? ठीक। तो ये जितना फास्ट फूड है ना, जो हम बाहर से ये जो सारी चीजें खाते हैं, एग्जैक्टली ये हमारे स्पर्म क्वालिटी को कम करेगा, स्पर्म क्वांटिटी को कम करेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो एकदम आराम से रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बोले एक्सरसाइज, एक ही बार तो बॉडी मिली है, काय को उसको परेशान करने का, है ना? क्यों एक्सरसाइज करने का? बोले आराम से जियो। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी दिक्कत आ सकती है। आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। अब जैसे यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी करना है करके बता दिए ना, तो हम जब जिम जाएंगे या एक्सरसाइज करेंगे, एकदम स्ट्रीम कर लेंगे बहुत ज्यादा। खास तौर से जब भी आप कहीं जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो आपके पास कोई ना कोई वहां पे आपको ये मिलेगा ट्रेनर, वो आपको बताता है इतनी करो, उतनी करो, इतना वेट उठाओ, बहुत एक्सट्रीमली। जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे ना, तो भी आपकी स्पर्म काउंट कम हो। आप नहीं करेंगे तो होते ही है, बहुत ज्यादा करेंगे तो भी होते हैं। तो आपको ये दोनों चीजों के बीच का रास्ता निकालना है। आपके शरीर की जरूरत कितनी है, आपकी रिपेयरिंग कितनी हो रही है। अब बॉडी को बचाना ज्यादा जरूरी है बॉडी के लिए, पता है? बच्चे पैदा करने से ज्यादा जरूरी है खुद को बचाना। कितने लोग एग्री करते हैं? शरीर का मेन मोटो ये है। और जब आपकी बॉडी इतनी ज्यादा डैमेज हो जाएगी ज्यादा एक्सरसाइज करते करते, तो बॉडी उसको ठीक करने के ऊपर पहले फोकस करेगी। क्या लगता है फिर स्पर्म बनाने के ऊपर, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी बनाने के ऊपर ध्यान देगा क्या बॉडी? नहीं देगा बॉस। इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादा गर्मी में स्पर्म कम होते हैं, उसकी क्वालिटी कम होती है। अब गर्मी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है? बहुत ज्यादा गर्मी, कितने लोग लैपटॉप अपने गोद में लेके यूज करते हैं? गलत है। बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। उसको भले लेप पे रखने का है, लैपटॉप बोलते हैं, बट उसको डेस्क पर रखो, समझो डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, प्रॉपरली सही आई कांटेक्ट है। कितने लोगों को बहुत गर्म पानी में नहाने की इच्छा होती है, एकदम हॉट बाथ टब में जाके? गलत है, एकदम इतने गर्म पानी में नहीं नहाने का है। ये भी हमारी स्पर्म क्वालिटी क्वांटिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और चीज है, ले हम इनरवियर चूज करते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा टाइट रहेगा। एयर कंडीशन के बारे में सुना है?
एयर ठंडा करने का काम करता है ना, तो जितना ज्यादा टाइट रहेगा उतना ज्यादा एयर पासिंग कम होगा, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी और प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो हमको ये भी प्रॉपरली सही तरीके से करना है जब भी हम इनरवेयर चूज करते हैं। और ये महिलाओं के साथ भी है, बट वो महिलाएं बात करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो महिला बात करेगी उस बारे में। और एक चीज फाइनली, स्लीप। रीजन कितना भी बड़ा हो, आपकी नींद अच्छी नहीं है ना, रिकवरी अच्छी नहीं होगी। 10 बजे के बाद जितना ज्यादा लेट सोएंगे रिकवरी कम होगी। जितने भी बड़े बड़े महान लोग हैं ना, जो समाज के लिए कुछ बड़ा करके गए हैं, उनकी नींद कम थी इसलिए अर्ली एज में गए। ऐसा नहीं कि उनकी तबीयत खराब थी, तबीयत खराब इसलिए हुई थी क्योंकि नींद नहीं ले पाए, क्योंकि किसी दूसरे का अच्छा करना था। क्लियर है? एक और चीज है एक्चुअली कि हम मोबाइल रखते कहाँ है। आप देखिए आपका पॉकेट कहाँ रहता है ना, स्पेशली मेल के लिए बोल रही हूँ। तो जितना ज्यादा रेडिएशन में आप रखेंगे, है ना, तो वो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। और दूसरा कि कुछ कॉमन फैक्टर तो हमने सुना, स्ट्रेस एंड जो हमारा खाना पीना है, हमारा लाइफ स्टाइल है, ये अफेक्ट करता ही करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो चीज़ आपको चाहिए ना, आप उसका भी स्ट्रेस ले रहे हैं। जैसे कि वर्षा मैम ने भी रिजल्ट में बोला कि वो बहुत, और ऐसा हर कपल के साथ होता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है उनका, और किसी ने बोला तो वो और बढ़ जाता है। जैसे भूलने की कोशिश की पर किसी ने और याद दिला दिया। इस टाइप की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम किस हद तक की चीज़ों को ले रहे हैं। बच्चा पैदा करना मतलब ये मान के चलिए कि हमारे सोसाइटी में स्पेशली सबसे बड़ा धन होता है बोलते हैं। कई बार बहुत सारी पीढ़ियों का कर्ज उतर गया अगर लड़का हुआ, इस टाइप की कहावतें पहले से चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चा पैदा करने को हमने बहुत बड़ी चीज एक अपने लिए रखा है जीवन के एक टास्क के रूप में, कि वो भी एक स्टेज है लाइफ का जिसका सही समय पे पूरा होना बहुत जरूरी है। पर उसके साथ छेड़छाड़ तो हम नहीं की। ज्यादा एज में करियर बनाने के लिए हम ज्यादा एज में शादी कर रहे हैं अभी। अब जैसे जैसे एज और बढ़ते जा रही है, उसके कारण क्या होगा कि ज्यादा एज में माँ बाप बनना हमारे लिए और टफ हो जाएगा, और इसीलिए मेडिकेशन की तरफ हमको ज्यादा जाना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ वर्कलोड अलग है, उसका स्ट्रेस अलग है, और माँ बाप नहीं बन पा रहे, उसका स्ट्रेस अलग ले रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हमको समझना है। लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है? ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह बहुत सारा ट्रीटमेंट कर लिया है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या वाकई में सॉल्यूशन नहीं है? आप देखिए, आप अपने दिमाग को जितना ज्यादा निगेटिव क्वेश्चंस करेंगे, आपको आंसर वैसे ही आने वाले हैं। आपको एक दिन को लगेगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस टाइप की भी फीलिंग आने लगेगी। तो पहले सही क्वेश्चन करना जरूरी है। जब भी यहाँ आते हैं कोच को हम क्वेश्चन किस तरीके का कर रहे हैं, आप देखिएगा, आप यहाँ मल्टीपल रिजल्ट सुनेंगे आए दिन इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन से रिलेटेड, पर उस पर हम बिलीव कितना करते हैं, या अपने कोच से क्वेश्चन यही करते हैं कि उनको इतने दिन में आया, मुझे क्यों नहीं आया। आप देखिए उस पर्सन ने फॉलो कैसा किया था, आपने फॉलो कैसा किया है चीजों को। क्योंकि आपको क्या लगता है, हम यहाँ पे सिर्फ फिजिकल लेवल पे रिजल्ट दे रहे हैं क्या? सॉल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है सिर्फ फिजिकल लेवल पे, या इमोशनल एंड मेंटल लेवल पे भी हम यहाँ से रिजल्ट ले रहे हैं? जितना भी हम प्राइम टाइम में बैठते हैं हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है, क्योंकि हमको क्लैरिटी मिलती है। हमारे दिमाग में जैसे ही एक प्रश्न आया, उसने हमारा दिमाग खराब किया, पर मुझे यहाँ से क्लैरिटी मिली तो मेरा दिमाग सही हो गया, हुआ ना। अब कोई दूसरा पर्सन आकर के उसके अगेंस्ट टॉक करे और आप फिर से स्ट्रेस में आ जाए, ये सही है? तो पहले खुद से बात करना है कि हाँ, मैं सही जगह पर हूँ, सही चीजें मुझे मिल भी रही है, बस मुझे पेशेंस रखने की जरूरत है और सही तरीके से फॉलो करने की जरूरत है। उसके साथ मेरे साथ साथ कौन से फैक्टर है, क्या मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि मेरी नाइट की नींद नहीं हो पा रही, या बहुत ज्यादा मैं हीट में रह रहा हूँ, जैसे सर ने बताया अभी कि हीट के कारण भी प्रॉब्लम होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीजें कि मेरे साथ कितने फैक्टर हैं मेरी कंडीशन को खराब करने वाले, अब मैं कितने फैक्टर ला रहा हूँ उसको सही करने के लिए। क्या डेली बेसिस पे अच्छे से मैं फिजिकल एक्टिविटी कर लेता हूँ, मतलब इतनी कि उस चीज के लिए मुझे जरूरी है, बहुत ज्यादा भी नहीं। और बहुत सारे फ्यूल अगर हम देखें, बहुत सारे न्यूट्रिशन जो उसमें हेल्प करते हैं वो जा रहे हैं कि नहीं, हम लेते हैं ऐसा बोलते थे, पर क्या पूरे ले पा रहे हैं क्या? क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में गुड फैट नहीं रहेगा ना, गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल से ही सारे हार्मोन बनते हैं हमारे शरीर में। तो हमें अपने फूड में, अपने मील में क्या क्या ऐड करने की जरूरत है। तो जितने भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो बहुत अच्छे से जाना चाहिए, गुड फैट अच्छे से जाना चाहिए। तो हमारे मील में हम प्रॉपर बेसिक के साथ ये सारी चीजें ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, वो हमको देखने की जरूरत है। और अगर उसको हमने ऐड किया तो उसके साथ साथ अपने स्ट्रेस लेवल को जैसे हम मैनेज कर लेते हैं, उसको समझ जाते हैं किस तरीके से मैनेज करना है, और प्रॉपर सारी चीजों को फॉलो करते, तो बाकायदा यहाँ रिजल्ट तभी आए हैं। इतने लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया उसके बाद रिजल्ट आया है।
तो हम सारी चीजें कर पा रहे हैं या सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं, वो हमको देखना है। रिजल्ट तो सबको आता है, मुझे भी आएगा, है ना। तो इन सारी चीजों को हमको समझना है। ग्रेट। तो विद्या मैडम ने डिस्क्लेमर दे दिया, किसको कितने स्पीड से रिजल्ट आ रहा है वो नहीं देखना है, ठीक है, हमको आ जाएगा। और बेस्ट पेरेंट बनने के लिए ना पहले बेस्ट कपल बनना है। तो एक दूसरे के साथ प्यार से रहना पहले सीखना है। ये जबरदस्त चीज, ठीक है ना। तो विद्या मैडम ने इतने प्यार से ये चीज बोला तो सारे लोग एक्सेप्ट कर लो। बेस्ट कपल मतलब रिलेशनशिप हर किसी में बेस्ट होनी चाहिए। अगर ये हुई ना तो बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती है, अपने आप सारी चीजें हो जाएगी, परेशान नहीं होना।